बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम चैप्टर 10 कर रहे हैं। क्रोलरी देखनी है आज। पेज नंबर है 193। क्रोलरी। इफ़ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ देयर कॉमन बेस, साइड भी सेम है, बेस भी क्या है, कॉमन है। द लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस वुड बी राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन बेस। जो वर्टिसेस की राइट बाइसेक्टर होगा, क्या वो इनका कहता है जो लाइन बाइसेक्टर होगा, जो राइट बाइसेक्टर होगा वर्टिसेस पे, द लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस वुड बी राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन बेस। वो कॉमन बेस पे क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ABC and triangle DBC are formed on the common side of BC। बेस क्या है, कॉमन साइड BC such that, ये देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, दो ट्राइंगल्स, दो साइड सेम है ना ये वाली, तो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, यही कहा है ना, इफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ देयर कॉमन बेस। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक तो ये जिसकी दोनों साइड, एक ये जिसकी दोनों ट्राइंगल क्या हैं, दोनों साइड क्या हैं, सेम है। ठीक है, सच डैट ए बी कन्ग्रुएंट है ए सी के, जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के कन्ग्रुएंट है, डी बी डी सी के कन्ग्रुएंट है, ए डी मीट्स बी सी एट ई, ए डी बी सी को कहाँ मिला रही है, ई पे। प्रूफ क्या करना है कि बी ई सी ई के कन्ग्रुएंट है और ए ई कन्ग्रुएंट परपेंडिकुलर है बी सी के। हमने क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले आप देखें कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिनकी आइसोसेलेस वही ट्राइंगल होती हैं जिनकी दो साइड सेम होती हैं। ए बी ए सी के इक्वल है, डी बी डी सी के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद उसने गिवन में जो दे दिया है वो कहता है ए बी ए सी के इक्वल है, डी बी डी सी के, और जो तीसरी बात कही है उसने कहा ए डी को हमने ई पे मिला दिया है। प्रूफ ये करना है कि बी ई ई सी के कन्ग्रुएंट है और ए बी ए ई परपेंडिकुलर है बी सी के, ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए डी बी ए डी सी, ए डी बी ए डी सी, ए डी बी ए डी सी। अब देखें कि जो ट्राइंगल लिए इसमें क्या चीज़ बेटा कॉमन है, इसमें कॉमन है ए डी बी ए डी सी। क्या चीज़ कॉमन है, ए डी। ये देखें जी कॉमन जो है, गिवन क्या है इसमें, गिवन ये है ना ए बी ए सी के कन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, और डी बी डी सी के कन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन है। तो देखें बेटा दो साइड्स, तीनों साइड्स ही हैं, ये वाली साइड भी, ये वाली और ये वाली साइड भी, तीनों साइड एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड की कन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो बेटा जब ऐसे हुआ तो कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये वाला एंगल जब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं ना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, कोरस्पोंडेंस एंगल्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई ए सी ई, ए बी ई ए सी ई, यानी इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ। जब लिया है ए बी ई ए सी ई, तो गिवन क्या है, ए बी ए सी के कन्ग्रुएंट है, यही है ना, ए बी ई में ए बी ए सी के कन्ग्रुएंट है, ये देख लें गिवन है। एंगल 1 एंड एंगल 2 के ये हमने प्रूव कर दिया है। ए ई कॉमन है, ये भी गिवन है। तो क्या हुआ, तो जब देखें कि दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए, तो एस साइड एंगल साइड पास में लटके, तभी ट्राइंगल क्या हो गई, कन्ग्रुएंट हो गई। बी ई तो सी ई टाइम, जब देखें कि बेटा जब हमने ए बी ई ली और ए सी ई ली है, तो जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, सही है, और ए ई दोनों में कॉमन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी प्रूव कर चुके, तो कह सकते हैं बी ई सी ई के इक्वल है, बी ई सी के कन्ग्रुएंट है, कॉरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर क्या कहते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, कॉरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल 3 एंगल 4 को ऐड करें 180 बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स।
तो एंगल 3 भी 90 का हुआ, एंगल 4 भी 90 का हुआ। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल 3 भी 90 का, एंगल 4 भी 90 का। तो ए ई परपेंडिकुलर है बी सी के, ए ई परपेंडिकुलर बी सी के, और बी ई सी ई पहले ही प्रूव कर चुके हैं जब हमने कहा कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, और ए ई दोनों में कॉमन हो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो इससे प्रूव हुआ कि ए बी ई सी ई के कंकरेंट है बेटा। उसके बाद थ्योरम देखते हैं 10.1.4 if in the correspondence of two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are congruent, the hypotenuse and corresponding side of the other, then triangles are congruent। राइट ट्राइंगल है ना, इसमें भी 90 का एंगल, इसमें भी 90 का एंगल। हाइपोटेनियस एंड वन साइड, हाइपोटेनियस ये वाला और इसका ये वाला, और एक साइड कहता है दोनों यानी हाइपोटेनियस साइड दोनों की मुशाबत रखती है। तो क्या दोनों ट्राइंगल कंकरेंट होंगी कि नहीं। एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी और दूसरी क्या है डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। इनकी कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं। तो एंगल बी मैंने बोला दोनों में 90 का एंगल है, उसने बताया राइट ट्राइंगल है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, राइट ट्राइंगल्स। सी ए एफ डी के इक्वल है, सी ए एफ डी के इक्वल, हाइपोटेनियस इक्वल है ना दोनों को उसने कहा है। उसके बाद देखिए कि ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है। प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कंकरेंट है कि नहीं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हमने कि हमने एफ ई को बढ़ा दिया है एम तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, तो क्या ई एम कंकरेंट है, ई एम कंकरेंट है बी सी के, ये कह दिया है। जॉइंट पॉइंट डी को एम और डी को एम से मिला दिया है। सबसे पहले दो ट्राइंगल देखी ए बी सी डी ई एफ, और एफ ई को बढ़ा दिया एम तक और एम को डी से मिला दिया। जब एम ई किसके बराबर है, बी सी के। स्टेटमेंट रीजन देखते हैं। मेजरमेंट एंगल डी ई एफ एंड डी ई एम, डी ई एफ डी ई एम, इधर भी 90 का एंगल, इधर भी 90 का एंगल। तो एंगल टोटल कितना हो गया 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब इसका भी 90 का एंगल, इसका भी 90 का एंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल देखती हैं ए बी सी डी ई एम, ए बी सी डी ई एम। बी सी कंकरेंट है ई एम के, बी ई एम के कंकरेंट है बी सी। ये कंस्ट्रक्शन में हमने बात कही है। उसके बाद देखें एंगल ए बी सी यानी बी पे जो एंगल है एंगल डी ई एम, वो दोनों बी पे भी एंगल 90 का, ई पे भी एंगल क्या है 90 के, ईच एंगल इक्वल टू 90। ए बी कंकरेंट है डी ई के, ये गिवन है। जब देखें कि ये वाली साइड, ये एंगल और ये साइड, तीन साइड एंगल साइन पोस्टुलेट के मुताबिक ये जो ट्राइंगल हम जिसकी क्रॉसपोंडेंस देख रहे हैं ये दोनों क्या है, कंकरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी एंगल एम के कंकरेंट है, क्रॉसपोंडेंस एंगल ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स। एंगल सी एंगल एम के कंकरेंट है। तो कह सकते हैं कि सी ए कंकरेंट है एम डी के, एम डी और सी ए क्या है, कंकरेंट है, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स। बट सी ए कंकरेंट है एफ डी के। तो अभी हमने कहा था सी ए कंकरेंट है एफ डी के, अभी हमने कहा कि सी ए कंकरेंट है एम डी के, पहले कहा था सी ए कंकरेंट है एफ डी के। तो इसका मतलब ये हुआ जब इधर वाली साइड इक्वल है तो इधर वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एम डी इज इक्वल टू एफ डी, ईच इज कंकरेंट टू सी ए इन ट्राइंगल डी एफ एम। अब इस ट्राइंगल में देख डी एम एफ, इन ट्राइंगल को देखते हैं जिसमें एंगल एफ जो है वो एंगल एम के कंकरेंट है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कंकरेंट है। देखें ना ट्राइंगल डी एफ एम में ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, दोनों क्या कंकरेंट हैं, और ये एंगल भी इसके कंकरेंट है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। जब बेटा ध्यान से देखें, जब एफ भी एम के कंकरेंट है, सी भी एम के कंकरेंट है, तो कह सकते हैं एफ कंकरेंट है सी के, ईच इज कंकरेंट टू एम, क्योंकि एम के दोनों एंगल क्या थे, एम के कंकरेंट थे। तो अगर इधर वाली साइड इक्वल है तो इधर वाली साइड भी क्या होंगी, कंकरेंट है। अब देखते हैं ए बी सी डी ई
एफ को। पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलें, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। जब ए बी सी डी ई एफ को लेके चले हैं तो बेटा इनमें क्या चीज़ ए बी डी ई के इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल ए बी सी, बी पे जो एंगल वही ई पे एंगल है, ये भी गिवन है। सी पे जो है वो एफ पे हमने प्रूव ऊपर कर दिया कि जो एंगल सी पे वही एफ पे हमने ऊपर प्रूव किया है। जब बेटा एक साइड और दो एंगल हों तो वो ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, दो एंगल और एक साइड हो तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो प्रूव हो गया। देखें कि हमने इसकी क्रॉसपोंडेंस इसके साथ भी चेक कर दी, इन दोनों के आपस में भी चेक की, अब इसके साथ चेक की, तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उनके दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। ये थी हमारी थ्योरम, हमारा थ्योरम 10.1.4। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक हमारे पास ट्राइंगल है, उसके दो वर्टिसेस हैं, उनसे परपेंडिकुलर ड्रा करना है टू दी ऑपोजिट साइड्स। वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, आर द कॉन्ग्रुएंट, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन द ट्राइंगल इज आल्सो सेलेस, अगर ट्राइंगल के दो वर्टिसेस से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑपोजिट साइड पे तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आइसोसेलेस होगी ट्राइंगल। देखिए कि गिवन क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, और जो हमारे पास सी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, सच डैट बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी ई के। ये उसने कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, क्या वो आइसोसेलेस होंगी, हमने प्रूव करना है ए बी ए सी के इक्वल है कि नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। ट्राइंगल ली है बी सी डी सी बी ई, दो ट्राइंगल की मुशाबह लेके चले हैं, कौन कौन सी है, ट्राइंगल बी सी डी, एक ये वाली ट्राइंगल, दूसरा है बी सी बी ई, और एक ये वाली ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की मुशाबह लेके चले हैं तो एंगल बी डी सी, एंगल बी ई सी, यानी जो हमारे पास एंगल ई पे डी पे बनता है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे और सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये बात गिवन है। दोनों पे एंगल क्या है 90 का, तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इनमें जो कॉमन क्या है, कॉमन हाइपोटेनियस क्या है, बी सी। इस ट्राइंगल में भी यही बेस है और इस ट्राइंगल में भी यही बेस है, तो कॉमन क्या हुई, बी सी, हाइपोटेनियस, ये एंगल के सामने वाली साइड जो है ना वो हाइपोटेनियस, और बी डी सी ई के ये भी गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा क्या हुआ, हाइपोटेनियस ये वाली साइड जो कॉमन हाइपोटेनियस ये, और ये वाली साइड बी डी सी ई के कॉन्ग्रुएंट है। एक हाइपोटेनियस एक साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल सी पे, जो एंगल सी पे बनेगा और जो एंगल बी पे बनेगा, सी पे बी पे, वो एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ये वाला बेटा देखें कि जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और दोनों में कॉमन क्या है, बेस, ये हाइपोटेनियस कॉमन है, ठीक है, और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल भी क्या, बी एंगल सी एंगल भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल सी पे और बी पे जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब एंगल कॉन्ग्रुएंट हो इसका मतलब है ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, ये वाली साइड के क्या है, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, दोनों में ये वाली चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो ये वाली साइड ये वाली साइड की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी बी ए, यानी जो बी पे एंगल है वो सी के एंगल के इक्वल है। जिससे रीज़न ये बताइए, जब बी का एंगल सी के इक्वल आ गया है तो एंगल ए, तो ये वाली साइड ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट आ गई है। ये थी हमारी एग्जांपल। बेटा उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।